नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। वार्षिक राशिफल की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं आज कुंभ राशि को लेकर के। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों का वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि सबसे पहले जाने की यह क्या होती है। तो जो कुंभ राशि है वह 11 नंबर की राशि कहलाती है। यानी कि आपकी कुंडली में जहां कहीं 11 लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि यह मेरी कुंभ राशि है। अब कुंभ के प्रतीक चिन्ह को देखते हैं तो क्या है कि एक व्यक्ति एक कुंभ लिए हुए है और उससे जल को वह गिरा रहा है। तो उस कुंभ में यानी कि लाभ को देने वाला जो व्यक्ति है या जो पुरुष है या जो व्यक्ति या जातक है वह किस प्रकार से लाभों को ग्रहण करके और किस प्रकार से फल प्रदान करता है। तो जैसे ये 11 नंबर की राशि हुई यानी कि लाभ की राशि, तो इसका जो स्वामित्व है वह शनि देव के पास होता है। यानी कि आपने जैसे कर्म किए हैं उसी प्रकार का आपको यहाँ पर लाभ मिलता है। तो 11 नंबर हो गया, लाभ हो गया, एकादश भाव से संबंध हो गया, लाभ की राशि हो गई और शनि यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि का जो स्वामित्व है वह शनि के पास है। तो मकर राशि में रहते हुए शनि ने कर्म ने कैसे काम करे। तो मकर राशि में जब शनि होते हैं तो उतने अच्छे फल नहीं मिलते हैं, लेकिन जब शनि देव यानी कि हमारा जो कर्म का फल है यानी कि इससे ठीक दूसरा जो भाव होता है वह लाभ का भाव हो जाता है। कर्म का जो फल है यानी कि अगर देखा जाए नेचुरल जोडियाक को देखते हैं तो 10 नंबर यानी कि 10वां जो भाव है उस 10वें भाव से ठीक दूसरा भाव यानी कि एकादश भाव जिसे लाभ का भाव कहते हैं तो वह लाभ कहलाता है। तो अब क्या है, इस पूरे 2.5 वर्ष में शनि यहाँ पर हमारे अपने ही कर्मों का फल देने वाले हैं। उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर जो शनि जब यह मकर राशि से इस वर्ष जो उनका परिवर्तन है, राशि का जो परिवर्तन है वह मकर राशि से कुंभ राशि में हो रहा है और यहाँ पर यह 17 जनवरी के आसपास में यह प्रवेश कर जाएंगे। तो 17 जनवरी से शनिदेव यहाँ पर स्थापित हो जाएंगे। और दूसरी बात और क्या है कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन और है, वह है गुरु का जो राशि परिवर्तन है वह भाव परिवर्तन कहिए तो वह मेष राशि में जा रहे हैं। यानी कि मीन राशि से निकल करके मेष राशि में जा रहे हैं 1 नंबर की राशि में। इसके साथ साथ जो और एक और बड़ा परिवर्तन है वह राहु केतु का परिवर्तन है कि राहु देव महाराज अगर देखें तो किस जगह पर है, राहु मेष राशि में है और यह मीन राशि में चले जाएंगे। इसके साथ साथ जो ये केतु हैं वह अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो यह एक राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों का परिवर्तन कहिए तो यह अपनी ग्रह जो है अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं यानी कि अपना हाउस चेंज कर रहे हैं, अपना घर बदल रहे हैं। तो जब ये अपना घर बदलते हैं तो उस घर के अनुसार फल देते हैं। तो यहाँ पर जो गुरु की अगर प्रकृति देखी जाए तो गुरु वर्तमान में मीन राशि में है, राहु यहाँ पर मेष राशि में है और जिस समय वीडियो शूट हो रहा है उस समय शनिदेव महाराज मकर राशि में। लेकिन 17 जनवरी से यह जो शनिदेव महाराज है वह लगन पर स्थापित हो जाएंगे। अब लगन पर स्थापित हो जाएंगे तो उनकी जो दृष्टियां हैं वो कैसे पड़ने वाली है। तो जो कर्म की दृष्टि है वह 3 प्रकार की है। एक आपकी हो गई तीसरी दृष्टि आती है यानी कि आपको मेहनत बहुत करनी होती है, बहुत मेहनत के साथ आपका काम बनता है जिसके लिए आपको कठिन प्रयास करने पड़ते हैं और ज्यादा समय तक करने पड़ते हैं। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण दृष्टि है वह सप्तम दृष्टि है। सप्तम दृष्टि यानी कि अगर पहली हम तीसरी देखें तो यह शनि यहाँ लिखा हुआ यानी कि इनकी पहली तीसरी जो दृष्टि है वह यहाँ पर आती है और दूसरी सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर आती है। अब सिंह राशि में विरोध कब उत्पन्न होगा, जिस समय पर सूर्य यहीं पर स्थापित होंगे। तो सूर्य जो है वह सितंबर मास में यहाँ स्थापित होंगे यानी कि जीवन साथी को लेकर के सितंबर मास के समय में यहाँ पर कुछ उथल पुथल दिखाई देगी। यहाँ पर कुछ 1 मास के लिए संघर्ष दिखाई देगा
क्योंकि यह जो सूर्य है यह सिंह राशि में स्थापित होंगे सितंबर के महीने में। वहीं यह शनि की दृष्टि पड़ेगी तो सूर्य और शनि का यहाँ भी दृष्टिपात होगा, साथ साथ में सूर्य का भी यहाँ पर दृष्टिपात होगा। तो यहाँ पे क्या विरोध उत्पन्न हुआ। एक और बात होगी कि मकर संक्रांति के समय पे तो सूर्य यहाँ पर होंगे, लेकिन फरवरी के समय में यहाँ पर आ जाए तो फरवरी के मास में भी ये जो कुंभ राशि है वह आंदोलित दिखाई देगी कि सूर्य और शनि का जो संगम है वह विरोध उत्पन्न करता है। हालांकि यह उच्चता प्रदान करता है, अपने अपने भावों के अनुसार यह फल भी देता है। सूर्य अपने तरीके से काम करते हैं, शनि अपने तरीके से काम करते हैं। सूर्य जहां पर ताप के साथ काम करते हैं, वहीं पर जो शनि है वह ठंडे होकर के धीरे धीरे शन है काम करते हैं। तो यह जो संघर्ष है सूर्य और शनि का वह यहाँ भी होगा, लेकिन सितंबर के मास में दिखेगा, साथ में फरवरी के महीने में यह बात दिखाई देगी। इसके बाद जो शनि की दसम दृष्टि जो कही जाए तो 7 हो गया, 8, 9 और 10, यानी कि इस भाव में दसम भाव में दसम केंद्र में भी यहाँ पर शनि की दृष्टि है, यानी कि ये आपके जॉब के प्रोस्पेक्ट या आपके सोशल स्टेटस को, आपकी प्रतिष्ठा को मान सम्मान देने का काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वृश्चिक राशि बनती है और वृश्चिक राशि के जो स्वामित्व है वह मंगल देव के पास होता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा संघर्ष आता है, लेकिन संघर्ष के साथ यह आपको उत्तमता भी देता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर रहेगा। गुरु की बात की जाए तो गुरु मीन राशि में वर्तमान में है, अप्रैल तक ये यहीं रहेंगे। और यहाँ से अगर पंचम देखा जाए तो यह पंचम 1, 2, 3, 4 और 5, तो गुरु की यहाँ पे दृष्टि 5वीं हो जाती है, 7वीं, 8वीं और 7वीं दृष्टि कही जाए तो यह बन जाती है। यहाँ पर गुरु का प्रभाव होता है आपके जो अष्टम भाव है, जिसको अचानक फल देने वाला होता है वह सक्रिय होता है, जीवन साथी के घर का होता है, आपकी ससुराल से संबंध रखता है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि आती है। और इसके साथ साथ जो गुरु की नवम दृष्टि है वह जाती है 7, 8, 9, आपके कैरियर के क्षेत्र में भी यहाँ पर गुरु और शनि का यहाँ पर हमें संगम दिखाई देता है। यानी कि गुरु की जो पवित्र दृष्टि है वह आपके कैरियर के भी भाव में पड़ रही है। तो ऐसे में आपके जो कैरियर में भले ही थोड़ी सी कहा जाए कि थोड़ा धीरे धीरे काम हो, लेकिन फिर भी गुरु की पवित्र दृष्टि भाग्य वाली पड़ती है, तो यहाँ पर आपको एक उचित कैरियर भी मिल जाता है। और वही जब अप्रैल के बाद में यह गुरुदेव महाराज यहाँ पर अपने आप को स्थापित कर लेंगे, इस भाव में आ जाएंगे, इस राशि में आ जाएंगे, यानी कि मेष राशि में आ जाएंगे, तो अग्नि तत्व वाली जो राशियां हैं वह सब प्रकाशित हो जाएंगे। साथ में तुला राशि भी प्रकाशित होगी, यानी कि आपका जो भाग्य का ग्रह है वहां भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके भाग्य को यहाँ पर वर्धन करेगी। तो जो अग्नि तत्व वाली राशियां हैं वह आपकी एक बनती है, आपकी यह सिंह राशि बनती है, दूसरी आपकी यह धनु राशि बनती है। अब ये आपकी स्थिति जो है काफी लाभान्वित हो जाती है जब गुरु आपके मेष राशि में आ जाते हैं, यानी कि आपको अपनी मेहनत का पूर्ण फल, पूर्ण लाभ, पूर्ण आपके फ्रेंड से आपको लाभ होने की बात है, तो और आपके जो कजिन्स हैं उनसे लाभ होने की बात है, तो इस तरीके से आपको गुडविल एक आपकी यहाँ पर मिलेगी। तो इस प्रकार का यहाँ पर कुल मिलाकर के गोचर रहेगा। राहु केतु की जहां तक बात है, तो राहु केतु अप्रैल नहीं, ये राहु केतु अक्टूबर के मास में अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे, यानी कि राहु देव महाराज मीन राशि में आ जाएंगे और केतु देव महाराज यहाँ आ जाएंगे। ये जो राहु है यहाँ निकल के यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि यह विपरीत चलते हैं। तो राहु की जो गति होती है वो इस 1 से 2 में जाने वाली नहीं है, यह 1 से 12 को जाने वाली है। जो राहु इस प्रकार से गति करते हुए चलते हैं, तो राहु आ जाएंगे मीन राशि में, यह यहाँ पर 18 महीने रहेंगे अक्टूबर के बाद में, और केतु यहाँ आ जाएंगे। तो यानी कि यह ससुराल से कुछ संबंधों का यहाँ पर विच्छेद भी कराएंगे। कुंभ राशि वाले जो जातक होते हैं उनको बनावटीपन बिल्कुल पसंद नहीं होता और ना ही इनकी ऐसी आदत होती है, और अपना
काम में भी यह कोई दखलंदाजी पसंद नहीं करते, क्योंकि शनिदेव हैं। शनिदेव की जो राशि कुंभ है वह सीधे सूर्य को जाती, सूर्य की राशि सिंह को जाती है, और ऐसे में सिंह का उन्हें इंक्रोचमेंट पसंद नहीं होता है, और इनका यही एक नकारात्मक पक्ष कहा जाएगा। वो कहते हैं कि मैं कर लूंगा, मुझे आपकी गाइडेंस की आवश्यकता नहीं, ऐसा वह कहते हैं। तो अपने काम को यह धीरे 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 करते हुए एक अच्छे लीडर के रूप में उभरते हैं और मासेस को प्रेजेंट करते हैं। यानी कि कुंभ राशि में जब शनि होते हैं तो यह सोशल को, एक नीचे वर्ग को लेकर के उनके लीडर बन करके यहाँ पर आगे निकलते हैं, और बहुत ही दूरदर्शी होते हैं और एक बड़े मार्गदर्शक के रूप में, एक लीडर के रूप में निकल के आते हैं। कैरियर के बाद से अगर देखा जाए तो इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों की आय में इजाफा हो सकता है अप्रैल के बाद में। जैसा मैंने बताया कि गुरु जब आपके एकादश भाव पर दृष्टि डालते हैं, यानी कि अप्रैल के बाद में जब मेष राशि में आ जाएंगे तो वह धनु राशि पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे में यहाँ पर आपके आमदनी में निश्चित तौर से इजाफा होगा। आप अनुशासित, क्योंकि जो शनि है वह अनुशासन को पसंद करते हैं, नियमितता को पसंद करते हैं, और धीरे धीरे शनै शनै लगातार नियम पूर्वक डिसिप्लिन के साथ लगे रहते हैं। तो इस चीज को वह समझते हैं और उसके अनुसार ही काम करते हैं। तो ऐसे में आपके नए व्यापारिक समझौते हो सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात भी हो सकती है, व्यापार को आगे बढ़ाने में इसी प्रकार से आपको मदद भी मिलेगी। वर्ष की शुरुआत में दशम भाव में गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि पड़ती है। जैसे ये मैंने बताया कि गुरु और शनि की अप्रैल तक संयुक्त दृष्टि पड़ती है। तो ऐसे में आपको प्रगति के बहुत ही सुंदर संकेत मिलेंगे अपने व्यवसाय को। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आप अपने से जो बड़े लोग हैं उनसे आप सलाह लीजिए, क्योंकि वही आपके गुरु हैं, आपके सलाहकार होंगे, आपके मार्गदर्शक होंगे। उनसे आप सलाह लीजिए। जो लोग नौकरी से जुड़े हैं उनके लिए यहाँ पर प्रमोशंस के चांसेस बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। हालांकि छोटी मोटी बाधाएं आएंगी भी, लेकिन उन बाधाओं का यहाँ पर कहा जाए तो वह बाधाएं खत्म भी हो जाएंगी। अपनी नौकरी में शांत और ठंडे होकर के धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। लगातार शनि का काम ही है धीरे धीरे किंतु मजबूत कदमों के साथ आगे बढ़िए। यहाँ पर देखना कि 22 अप्रैल के बाद से जो शुभता है वह और भी बढ़ जाएगी। तब आपकी जो दशा और दिशा है वह सही ढंग से बदली हुई सी प्रतीत होगी। सप्तम भाव में बृहस्पति और शनि की भी संयुक्त दृष्टि होगी। जैसे ये बताया गुरु और शनि की यहाँ पे संयुक्त दृष्टि होगी अप्रैल के बाद में। तो ऐसे में अगर आप कुछ व्यापार के अनुबंध आप साइन करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, किन्हीं चीजों का MOU साइन करते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट समय होगा और ऐसे में आपको पूरा सहयोग भी मिलेगा और साथ साथ में आपको इसका लाभ भी मिलेगा। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शुरुआत के समय में द्वितीय भाव में बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं, यानी कि बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठ करके यहाँ पर कोई ना कोई परिवार के लिए कुछ संदेश दे रहे हैं कि यहाँ नया सदस्य आपके विवाह या बच्चे के जन्म का भी यहाँ पर एक अवसर प्राप्त हो सकता है। आपके परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण तो बना ही रहेगा, लेकिन सदस्यों के बीच में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना भी यहाँ पर जन्म ले लेगी। तीसरे भाव में राहु आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। आप मेहनत करेंगे, आपके दुश्मनों का ह्रास होगा और यह जो वर्ष है वह संतान के लिए बहुत ही शुभ है। और द्वितीय भाव में जो बृहस्पति हैं वह आपके बच्चों की प्रगति को बढ़ावा भी देंगे। आप काफी कुछ धन भी संचय करेंगे, क्योंकि ये जो द्वितीय भाव में यानी कि वाणी का जो भाव है, खान पान का जो भाव है, बैंक बैलेंस का जो भाव है, उसमें गुरु देव बृहस्पति का बैठना यानी कि उस स्थान
की वृद्धि कर देना। तो इस प्रकार से यह अप्रैल तक की स्थितियां रहेंगी और इसके बाद जब गुरुदेव महाराज तृतीय भाव में आ जाएंगे तो ऐसे में आपके जीवन साथी के ऊपर इनका प्रभाव पड़ेगा, या आपके भाग्य भाव पे इसका प्रभाव पड़ेगा और आपके लाभ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है गुरु का जो आगामी गोचर है, जो अप्रैल मास से आरंभ होगा 22 अप्रैल के आसपास में या 20 अप्रैल के आसपास में, वह भी आपको काफी शुभ गोचर होगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक बात ध्यान देनी होगी कि आपको अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पर सचेत रहना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह जो समय है वह आपको थोड़ी बहुत मानसिक परेशानियां दे सकता है कि आप अपने मन की बात किसी से शेयर ना करें, क्योंकि शनि है, वह संचय का भी काम करता है। अंदर ही अंदर सोचता है, अंदर ही अंदर मनन करता है, अंदर ही अंदर चिंतन करता है, पर लोगों से अपने चीजों को नहीं कहता है, क्योंकि शनि एक बहुत दूरी भी उत्पन्न करता है। क्योंकि अगर आप नेचुरल आप यूनिवर्स को देखते हैं तो शनि सबसे दूर है, शनि की जो कक्षा है वह सबसे दूर है। तो ऐसे में आपका जो समय रहेगा कि आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा दूर रह करके अपने काम को लगातार करता रहूं, आप कम बात करेंगे, मन के अंदर जो विचारशीलता चल रही है वह धीरे धीरे मंथन और चिंतन करती रहेगी। तो ऐसे में आपको ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि शनि एक ठंडे ग्रह भी है, तो ऐसे में आपको सर्दी से बचना चाहिए। सर्दी से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचें, एलर्जी से बचें, अस्थमा से बचें। तो इस तरीके के यह जो रोग है, ठंडी से होने वाले जो रोग हैं वह सक्रिय हो सकते हैं। तो ऐसे में आप अपना ख्याल रखें कि आपके ऊपर अगर आप समुचित आहार लेते हैं तो आपका ये जो बाधाएं हैं, जो ठंड से होने वाली बाधाएं, वह दूर रहेंगी। बासी खाने से बचना है, फ्रेश खाना खाना है। 11 नंबर राशि वैसे भी आयुर्वेद की राशि है, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां, प्राकृतिक आहार, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं वह सब कुछ सम्मिलित रहती हैं। योग व्यायाम का भी यह राशि होती है, आप अधिक से अधिक योग व्यायाम करें, साथ में आयुर्वेदिक काढ़ा ले सकते हैं सर्दी से बचने के लिए। आप किचन के जो गरम मसाले होते हैं, साबुत मसाले होते हैं, उनको कूट करके पानी में उबाल करके उसकी आप अच्छी चाय ले सकते हैं। साथ में उसमें तुलसी और अदरक, हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी आपको फायदा करेगी, क्योंकि जो गुरु और शनि का जो संगम हो रहा है एक नेचुरल ब्लेंड देता है। तो यहाँ पर आप देखना, ऐसी चाय बनाना जिसमें थोड़ी बहुत हल्दी होती हो, तो वो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगी। तो इस प्रकार से छोटी मोटी जो नैतिक बीमारियां होती हैं या दैनिक बीमारियां होती हैं या शीघ्र ही हो जाती, कोई गंभीर बीमारी नहीं, तो वो छोटी छोटी असावधानियां बरतने से जो एक मौसमी बीमारियां हो जाती है उनको आप केयर से रखें, ताकि वह कोई बड़ा रूप धारण ना करें। उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि आप जितना नेचुरल आहार लेंगे, जितने प्राकृतिक चिकित्सा की ओर बढ़ेंगे, आपको उतना ही लाभ मिलने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह वर्ष पहले से अच्छा साबित होगा, और वर्ष की शुरुआत में अप्रैल में के समय में देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव से राशि परिवर्तन करके यह तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो ऐसे में अचल संपत्ति में वृद्धि के योग बन रहे हैं। किंतु कोई जो आपको शेयर मार्केट वगैरह में कोई निवेश करना है तो उसके लिए बहुत ही सोच समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पैसे किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। अप्रैल के बाद आमदनी में कुछ क्या काफी अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जब मेष राशि से यह नवम भाव में एकादश भाव को देखेंगे तो ऐसे में जो वृद्धि है आमदनी के क्षेत्र में वह बहुत ही बड़ी होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो संपत्ति का इजाफा है, आपका बैंक बैलेंस की यहाँ पर वृद्धि है। परीक्षा प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो छात्रों के लिए ये जो वर्ष है विशेष रूप से अधिक परिश्रम करने वाला है, क्योंकि आपकी जो इच्छा शक्ति का जो भाव है वह मरकरी बुध है। तो बुध जब अच्छी स्थितियों में रहेगा तब तो आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक रहेगी, लेकिन जब बुध आपका नीच अवस्था में आएगा, यानी कि मीन राशि में आएगा, तब आपका मन जो है वह उतना तार्किक काम नहीं करेगा। आपकी जो बुद्धि है वह खाने पीने में ज्यादा लग जाएगी, आपके पढ़ने में कम लगेगी। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि बुध से संबंधित जो हरी चीजें हैं उनका सेवन करें। तो आप जब अपने बुध को अगर
ठीक करना है तो हरियाली की ओर जाना चाहिए। हरियाली में हरी घास पर अगर आप पैदल चल सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है। उससे सीधे जो एनर्जी है, जो ओस और घास से मिली हुई जो एनर्जी होती है, वो सीधे आपके पैरों से आपके शरीर में प्रवेश करती है। तो ऐसे में जो आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, तार्किक क्षमता है, उसमें काफी वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप बहुत मेहनत करेंगे, अपने मन को भटकाव ना दें, तो यहाँ पर आपकी जो स्थितियां हैं वह काफी अच्छी रहेंगी, लेकिन परिश्रम तो आपको यहाँ पर करना ही पड़ेगा। उपाय की बात की जाए तो यहाँ पर शनि जो है वह 7.5 से प्रभावित है। यह द्वितीय आपका चरण होगा। तो ऐसे में सरसों के तेल का दीपक या शनि मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे या शमी वृक्ष के नीचे आप शनिवार के दिन संध्या के समय, रात में नहीं, जिस समय बिल्कुल संध्या हो रही होती है, सूर्य डूब चुके होते हैं और रात होना आरंभ होती है, तो ऐसा जो पुण्य काल होता है, ऐसे समय में जब आप शनि का दीपक जलाते हैं, यानी कि जिस समय आप सूर्य चले जाते हैं और बिल्कुल संध्या का जो एक मिड टर्म होता है, ना अंधेरा होता है ना उजाला होता है, तो ऐसे समय पे आप शनि का दीपक जलाएं सरसों के तेल का। उसमें थोड़ा बहुत काले तिल डालिए और आप शनि की को परिक्रमा कीजिए और उनसे मैं अपने जो गलत कर्म करे हैं उनके लिए माफी मांगिए। और ऐसा आप करते हैं तो आप की जो शनि की जो समस्याएं हैं, शनि का जो दोष है वह दूर होता है। साथ में आप क्या कर सकते हैं, शनिवार के दिन या बुधवार के दिन चींटियों को पंजीरी जिसमें थोड़ी शक्कर भी हो और वह आटा भुना हुआ हो, ऐसे आटे को अगर आप चींटियों को देते हैं, चींटियों के बिल के पास पेड़ के किनारे कहीं डालते हैं, तो वह जो चींटियां जितना अन्न ग्रहण करती जाएंगी, जितना वह उस मीठी चीज का स्वाद लेती जाएंगी, आपके शनि ग्रह की जो बाधा है वह उतनी ही जल्दी दूर होगी। तो शनिवार के दिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यह बहुत ही उत्तम होगा। इसके साथ साथ में आप सुंदर कांड का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि यह जो सुंदर कांड का पाठ है उसके मतलब को समझते हुए आप उसका पाठ करें तो आपको अपने अंदर जो एक ऊर्जा है वह एक नए तरीके की मिलेगी। यहाँ पर एक और सलाह मैं दूंगी कि भोजन करते समय उड़द की दाल और चना दाल और काली मिर्च का उपयोग करें, क्योंकि यह सब शनि के द्योतक है। तो आप इनका जब सेवन करते हैं, यानी कि गुरु से संबंधित हो जाता है चने की दाल और शनि से संबंधित हो जाता है काले उड़द की दाल, और काली मिर्च भी शनि को प्रेजेंट करती है, और इसके साथ थोड़ा सा दही और चावल, यानी कि उड़द के दाल की खिचड़ी बना करके बूंदी का रायता लेकर के उस पर काली मिर्च बुरक के काला नमक का स्वाद लेकर के जब आप शनिवार के दिन किसी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, भले ही वह जो आपके घर में काम करने के लिए, सेवा करने के लिए आता हो, जैसे बर्तन के लिए आपने कोई सेवा ले रखी है, जैसे सफाई के लिए आपने कोई सेवा ले रखी है, तो ऐसे लोगों को आप श्रद्धा के साथ उन्हें खिलाएं और खिलाने के बाद आप स्वयं भी भोजन करें। तो ऐसे में भी शनि देव जो है काफी प्लीज होते हैं और आपको बहुत सुंदर और अच्छे फल देते हैं। तो मित्रों, ये था कुंभ राशि के लिए 2023 का वार्षिक राशिफल। आशा है कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप मेरे एपिसोड्स को देखते हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर काउंट में निश्चित ही थोड़ी बहुत कमी है। तो जितना लोग व्यूअर्स हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो यह बात और लोगों तक पहुंचेगी। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में मीन राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।